सबसे पहले 5 साल की स्ट्रगल के बारे में हमें कुछ बताइए और ये किरदार के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ा, क्योंकि 5 साल का इतना टाइम लगा और इतना अप्रिसिएशन भी मिलना है। टेल अस अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर दिस कैरेक्टर। एक्चुअली ये किरदार करने के लिए या निभाने के लिए मेरा 5 साल का प्रिपरेशन नहीं था। 5 साल हमें इस वजह से लग गया कि सिर्फ बंगाल में नहीं, आई थिंक द एंटायर कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री वी हैव फिल्म्स, वी हैव विमेन सेंट्रिक फिल्म्स, लेकिन आप किसी भी मेल सुपरस्टार ले लो और एक फीमेल सुपरस्टार ले लो, उनके बजट में, हीरो के बजट में हीरोइन का फिल्म नहीं होता है, नहीं बनती है। एंड बंगाल हैज ऑलवेज बीन द पायनियर्स, दे हैव बीन द फ्रंटलाइनर्स आर्ट्स एंड कल्चर में। तो ये पहली बार फिर से जब हम लोग का एक ही रिक्वेस्ट था कि हमें विनोदिनी बनाना है, लेकिन एक हीरो के बजट में एक हीरोइन का मूवी बनाना है, इसको टू सपोर्ट दैट ड्रीम, टू बैक दैट ड्रीम, हम लोग बहुत, देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स वी वर बीटन डाउन एंड देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स केम एंड हेल्ड आवर हैंड, लेकिन ये सपने में विश्वास करने के लिए बहुत वक्त लग गया कि एक हीरो के बजट में एक हीरोइन का पिक्चर, इस वजह से हमें 5 साल लग गए। लेकिन फाइनली वी गॉट देव फ्रॉम देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स एंड प्रतीक फ्रॉम प्रमोद फिल्म्स टू बैक आवर ड्रीम्स एंड यही था। फिर सिर्फ पिक्चर बनाना नहीं, पिक्चर जब बन रही थी उसके बाद वो ऑडियंस तक पहुंचेगी कि नहीं, सिर्फ अ लॉन्ग लॉन्ग फाइट। तो जब हम लोग ये पिक्चर भी शूट कर रहे थे, हमें हमेशा यही लगता था कि नो, आई डोंट नो व्हाट दिस है, सो या ओके सो या इट्स ओके, या एनलाइटमेंट हो गया, या एग्जैक्टली। तो जब हम लोग ये पिक्चर बना भी रहे थे ना, आई स्टिल रिमेम्बर सेट पे जाके मैंने राम को बोला कि पता है राम, ओनली द स्टोरी इज फ्रॉम 1870 1880, बिकॉज ये 19th सेंचुरी बंगाल की कहानी है। एंड आई थिंक सिर्फ वो ना कैलेंडर में वो साल ही बदला है, नारी का जो स्थान है, जो जगह अभी भी है, वो बदलने में अभी भी काफी वक्त लगेगा हमको। आई थिंक हम लोग वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस, बट फॉर वुमेन टू गेट इन्विटेड टू बी ट्रूली इंडिपेंडेंट देयर स्टिल सम वे टू गो और मे बी अ लॉन्ग वे टू गो। तो यही था। एंड अदर दैन दैट, इसी वजह से 5 साल लग गए हमें बनाने के लिए। अदर दैन दैट ऑफकोर्स मैं कभी भी क्लासिकली ट्रेन नहीं थी कथक में, तो उसके लिए मुझे 4 साल मैंने ट्रेन किया। वो 5 साल में जब भी मुझे वक्त लगा, जब भी एक प्रोड्यूसर आया बोला कि ये पिक्चर करेंगे, तो मैंने भी डांस करना स्टार्ट कर दिया, शायद खुशी के मारे। फिर प्रोड्यूसर भाग जाता था, फिर मैं बैठ जाती थी, फिर प्रोड्यूसर आता, फिर मैं नाचने लगती थी। तो यही चलता था मेरा। फिर मुझे मेरी टीचर ने बताया कि पता है, सीख के रखो, बिकॉज कोई भी सीखी हुई चीज ना कभी आई थिंक वेस्ट नहीं होता है, एग्जैक्टली जाया नहीं होता। तो यही हुआ। एंड देन ऑफ कोर्स वी डिड एक्सटेंसिव वर्कशॉप, बिकॉज विनोदिनी की लाइफ दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, किसी भी अभिनेत्री की, सिर्फ उनकी नहीं, उन्होंने जो किरदार निभाया है पर्दे पे, अभी तो ये इन्होंने मंच पे, थिएटर में, उन सब का प्रिपरेशन, इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, बट आई थिंक फाइनली ऑडियंस रिएक्शन देख के इट्स वर्थ इट। राम सर, आपसे जानना चाहूंगा, आप एक हिंदी फिल्म मेकर है, आपने बंगाली फिल्म बनाने का क्यों सोचा? और दूसरा सवाल ये है कि जब बंगाली फिल्म बन गई है तो पैन इंडिया आप लेके जा रहे हो फिल्म को, उसके पीछे का क्या थॉट? यो बंगाली है बननी चाहिए। जी, क्योंकि देखिए मैंने वही कहा कि हिंदी फिल्म तो मैं बना ही रहा हूँ 2018 से, एक वक्त से लेके एक हुआ तक। आइंदा भी भविष्य में भी बनाऊंगा और कुछ है प्लान्स जो हिंदी फिल्म के लिए है। लेकिन ये इसका जो सब्जेक्ट है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट था कि इसको मैं अगर बांग्ला में नहीं बनाता तो मैं इसके साथ जस्टिस नहीं करता। कुछ चीजें होती हैं जो भाषा के ऊपर निर्धारित होती है और भाषा के ऊपर निर्भर होती है। जैसे कि कुछ मराठी फिल्में हैं जिसको बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है या रीमेक किया गया है, लेकिन ओरिजिनल जो होता है, जो मराठी फिल्म का जो फ्लेवर है, वो मराठी में ही आएगा। वो आप हिंदी में कितना भी कोशिश कर लो, वो आप हासिल नहीं कर पाओगे। काग स्पर्श ले लीजिए या पिंजरा ले लीजिए, जो भी श्री राम लागू जी की फिल्म है या नाना पाटेकर की जो फिल्म है या महेश मंजरेकर की जो फिल्म है, ये सारे हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल लैंग्वेज में बना है। हालांकि लैंग्वेज हम चूज नहीं करते, हम जब सब्जेक्ट चूज करते हैं तब लैंग्वेज अपने आप तय हो जाता है। इसी लैंग्वेज में हमें बनाने से ये फिल्म को हम जस्टिस कर सकते हैं। विनोदिनी दासी क्योंकि वो एक बंगाल की थिएटर एक्ट्रेस हैं और उन्होंने इतना सारा काम जो बंगाल में किया है और जो आपने ट्रेलर टीजर में भी देखा है कि उनका जो परफॉर्मेंस स्टेज में है, वो सारी चीज अगर हम उस लैंग्वेज को नहीं यूज करते तो हम शायद इसका जो फुल फ्लेवर है वो नहीं ला पाते। तो ये एक मेन इशू था इसको बांग्ला में बनाने के लिए।
और हाँ, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो मैंने अपने जो स्टेट है उसके लिए मैंने ये ट्रिब्यूट दिया है। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा। हालांकि 30 साल मैं मुंबई में ही हूँ, मैं ज़्यादा भी मुंबई का हो गया हूँ, लेकिन कहीं दिल पे तो एक बंगाली आत्मा है जिसके लिए मैंने जो ट्रिब्यूट दिया है मैंने जन्मभूमि में। सर पैन इंडिया लेके जाने का कैसे सोचा, उसके बारे में? वही मैंने कहा कि देखिए हम सारे भाषाओं में फिल्म देखते हैं, तो कहीं जाके मुझे और रुक्मिणी को भी लगा कि जब हम लोग फोन पे बात करते थे या फिल्म बनानी थी, हम लोग जब प्लानिंग कर रहे थे, तब हमने सोचा था कि इसको बनाएंगे, मन में ऐसा सोच लेके बनाएंगे कि ताकि ये बंगाल के बाहर भी जा सके और जो नेशनल ऑडियंस है उनको भी पसंद आए। इसीलिए वो बजट, इसीलिए वो ग्रैंडर आप जो देख रहे हो या जो डांस आपने देखा या जो ट्रेलर देखा, वो आप देखोगे कि इट इज एज इक्वल टू एनी हिंदी सिनेमा और एनी ऑफ दीज पीरियड ड्रामा जो हम देखते हैं पर्दों पे। रीजनल सिनेमा का बहुत सारी कठिनाई है, उनका रिकवरी क्या होगा, क्यों इतना इन्वेस्ट करना है, कितने हॉल्स में रिलीज होंगे, मैथमेटिक्स गणित चलता है, उस गणित को तोड़ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था इस फिल्म के लिए। वो गणित को तोड़ के आज हम जो इस प्लेटफॉर्म में आए हैं या बॉम्बे में आए हैं या हम दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए हैं या हम और बाकी शहरों में भी जाने की जो प्लानिंग हमने रखा है, वो इसीलिए है कि बंगाल से भी बहुत सारी फिल्में बनती हैं जो आप लोग तक पहुंचती नहीं। एक कोशिश है कि हम बंगाल की फिल्म भी आप लोग तक पहुंचाएं, और बाकी तो आप लोग दर्शक हैं, आप लोग मीडिया है, आप लोग को पसंद आए तो आप आगे उसको बोलेंगे तो हम और बना सकेंगे, उसको और आगे ला सकेंगे कि भारतवर्ष में सिर्फ पुष्पा और बाहुबली नहीं, कहीं जाके एक विनोदिनी दासी भी बनाई है। with an appreciation I can tell you Sanjay Leela Bhansali को हमें feel आ रहा था, and it was inspired to me and like wanting to give that grandness but wanting to be Ram yourself. Thank you so much. हाँ, जैसे रुक्मिणी कहती है कि ये संजय लीला भंसाली नहीं, क्या कहते हो आप? ऐसे मैं बोलती हूँ कि दिस इज नॉट बांग्लार बंसाली, दिस इज बांग्लार विनोदिनी बाय राम कमल मुखर्जी। तो क्या है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू संजय सर, वो मुझे जानते भी हैं और मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, और ये तो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है कि अगर आपने कहा कि संजय लीला भंसाली की जैसा दिखता भी है, तो ये itself is a huge compliment for all of us, but definitely देखिए उन्होंने ही हमें ये संजय लीला भंसाली, आशुतोष गोवारिकर कह लीजिए या मणि रत्न सर कह लीजिए, ये हमारे 3 मार्गदर्शक हैं इस तरीके की फिल्म भारतवर्ष में दिखाने के लिए कि आप कैसे पीरियड ड्रामा को इतना खूबसूरती से दिखा सकते हैं। ये तीनों ने ही हमें लगान से लेके अभी तक जो पौने सेल्वन संजय सर के देवदास से लेके हीरा मंडी तक, खामोशी से लेके हीरा मंडी तक, सॉरी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। बट हाँ, हमारा जो बजट है वो शायद हमारी जो ऐश्वर्या राय जो जोधा अकबर में है या दीपिका पादुकोण पद्मावत में है, उनके जो लहंगा का बजट है उतने बजट में हमने ये फिल्म बनाया। बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू, बिकॉज आपने जो गाना देखा, इनका परफॉर्मेंस देखा, ये 1 टेक में था विद 4 कैमरास। इसके लिए इनको 4 साल रियाज करना पड़ा और रिहर्सल करके पूरा कोरियोग्राफ करके हमने किया था ताकि हम 1 टेक में कर सके। गाना 4 साल से नहीं किया मैंने, लेकिन उसमें जो बहुत अच्छी चीज था, ये जो आशुतोष सर ने ये फिल्म देखा, आशुतोष गोवारिकर सर ने, और इन्होंने हमें और इनको अपना ऑफिस में बुलाया क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे कर आपने किया। उन्होंने हमें पूछा कि कितना दिन में शूटिंग किया, हाउ मेनी डेज यू टुक। हम लोगों ने 3 घंटे में कान्हा शूट किया है, एंड आप लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं, मुझे पता नहीं, तो 6 मिनट लॉन्ग सॉन्ग जो अभी होता ही नहीं है। मतलब लास्ट एक्चुअली हम लोग बहुत साल पहले ऐसे लंबे गाने देखे, बंसाली सर के या देवदास, माधुरी जी, ऑफ कोर्स माधुरी मैम, एंड वी डिड इट कंटिन्यूअसली। हम लोग 1 टेक करते थे, पूरा गाना खत्म करते थे फिर से। तो हम लोग ने 4-5 बार किया, और अभी मैंने चंदन को भी यही बताया कि इवन होरी मोन मजाए द सॉन्ग, वो भी हम लोग के 1 टेक है, बट वी हैव ओनली शॉट इट ट्वाइस। एक शॉट है विदाउट गुलाल जो हम लोगों ने किया था, बिकॉज अगर
गुलाल स्टेज पे आ जाएगा, मेरे ऊपर आ जाएगा, उसको क्लीन करने में वो करने, वी विल लूज आउट ऑन टाइम एंड टाइम इज मनी फॉर अस. सो ऑब्वियसली उस वजह से हम लोग ने एक शॉट किया विद गुलाल एंड एक शॉट किया विदाउट द गुलाल एंड वी जस्ट शॉट दैट ट्वाइस एंड दैट्स इट. एंड कान्हा भी हम लोग 3 घंटे में 1 शॉट. सो बोथ द सॉन्ग्स आर 1 टेक सॉन्ग. तो कल जब इस फिल्म का स्क्रीनिंग हुआ तो आपने जो सवाल पूछा तो महेश भट्ट साहब आए थे और सुदीप सरकार सर आए थे और मधुर भंडारकर जी भी आए थे. उनका सबका यही सवाल था. मधुर भंडारकर जी खड़े होकर क्लैप भी कर रहे थे और सुदीप सरकार जी और दे वर ऑल लाइक ये हाउ डिड यू डू दिस. तो यही है कि बंगाल में हम कोशिश कर रहे हैं और वो प्रयत्न जो है, जो कोशिश है, वो हम राष्ट्रीय स्तर पे लाना चाहते हैं. तो इसीलिए हमने विनोदिनी को सोचा कि क्या ये जाके अगर ये फर्स्ट बंगाल का पैन इंडिया फिल्म होगा तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खामी है. सवाल है कि आपने अभी बहुत अच्छा कि जो पिक्चर की ओरिजिनलिटी है वो उसी लैंग्वेज बनी तो बहुत अच्छी लगती है. बाद में उसको डब करो. आपने जो बंगाली जो स्टोरी है और बंगाली में तो उसके पीछे आप कैनवास भी बहुत अलग कैनवास था. इट वॉज अ पीरियडिक कैनवास. तो उसको कैसे ध्यान में नजर रखते आपने वो किया है. तो वो दिस वेल विद योर मूवी. देखिए बंगाल का जो भाषा है, आप जो भाषा के ऊपर जो कह रहे हो, हिंदी में भी हम जब हिंदी बोलते हैं ना तो हिंदी में बहुत तरीके की हिंदी है. हिंदी इज नॉट जस्ट हिंदी. भोजपुरी हिंदी, मुंबईया हिंदी, महाराष्ट्र मिक्स हिंदी, साउथ इंडियन मिक्स हिंदी, पंजाबी मिक्स हिंदी, बंगालियों का सबसे खराब हिंदी. तो एक्सक्यूज मी. तो वो सब हिंदी मिला के हिंदी है जो हम बहुत स्टीरियोटिपिकल हिंदी फिल्मों में देखते हैं. बंगालियों का सबसे मीठा हिंदी. हाँ, रसगुल्ला भी हिंदी. तो वो सारी हिंदी जो है वो हिंदी नहीं है. वैसे ही बांग्ला में भी बहुत सारे बंगाली डायलेक्ट्स हैं जो इस फिल्म में आप देखोगे कि विनोदिनी दासी ने जो जैसे थिएटर्स किए हैं उन्होंने, तो बंगाल का एक बहुत बड़ा राज्य था तब. 1862 की कहानी है. 1862 से लेकर 1941, तो एक स्वतंत्रता के पहले की कहानी है. तो बंगाल तब ग्रेट बंगाल था. उसको ग्रेट बंगाल बोला जाता है. आप मैप में भी देखोगे तो दिखाई देगा. उसमें ओडिशा, बिहार एंड एंटायर बंगाल विच इंक्लूड्स बांग्लादेश. सो द होल टोपोग्राफी एंड ऑल लैंग्वेजेस. आप लोग को शायद ये भी नहीं पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको हम लोग नेशनल पोएट के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना जो जर्नी है वो हिंदी कविताओं से शुरू किया था. वो मैथिली लैंग्वेज में है. मैथिली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदी. और फिल्म में इनका जिक्र भी है इसीलिए कि बंगाल से ही रविंद्रनाथ टैगोर का जो जर्नी है वो हिंदी से शुरू हुआ. भानु सिंह नाम से उन्होंने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से उन्होंने नहीं लिखा था. और तो इस तरीके से हम बंगाल में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस देखते हैं. यहाँ तक कि राजस्थान से बहुत सारे लोग आके बंगाल में सेटल किए थे. तो इसलिए तो हर मारवाड़ी, the huge Marwari community that we find in Bengal is also because from Jaipur. तो वहाँ से जयपुर का जो लिहाजा है वो आया हुआ है. तो ये सारी जो जयपुर है या बांग्लादेश का लैंग्वेज है या मैथिली लैंग्वेज है जो हमारा बिहार से आया हुआ है, तो ये सारे मिला के लैंग्वेजेस हैं. तो इसीलिए ये लैंग्वेज के ऊपर इतना लैंग्वेज हैवी और लैंग्वेज डिपेंडेंट कहानी है ये. और इसीलिए मैं और कोई लैंग्वेज नहीं बढ़ती. और मैंने सारे लैंग्वेजेस को एग्जैक्ट रखने की कोशिश की है. इसलिए बंगाली फिल्म में आपने देखा है हिंदुस्तानी गाना जो है कान्हा है, वो हिंदुस्तानी गाना इसीलिए है कि विनोदिनी इज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अ मारवाड़ी साहब. तो वो बांग्ला में गाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है. तो वो जितना ओरिजिनल, जितना ट्रू टू द स्टोरी हम हो सकते हैं, ऑथेंटिसिटी, वो हमने रखने की कोशिश की है. चंदन भाई, मेरा सवाल आपसे है कि जब कोई भी किरदार के लिए आपको अप्रोच किया जाता है, क्या रिएक्शन होता है और क्या थॉट प्रोसेस होता है किरदार चुनने के पीछे? जैसे हमें ऑलरेडी पता है आपने बहुत अच्छे किरदार निभाए नेगेटिव, और ये एक अलग तरह का किरदार. अरे लास्ट पिक्चर में मेरे ऊपर उन्होंने ये क्या बंदूक ताना. लास्ट फिल्म में इनकी कनपट्टी पे बंदूक रख दिया था. सनक में तो यही कर रहे थे मेरे साथ. सनक में ये रोल अभी जाके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं. लाइफ जो आपने सवाल पूछा कि एक्टर की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होती है ना. मतलब सबसे ज्यादा आपको सरेंडर करना पड़ता है कि आपको ओपन रहना पड़ेगा किस तरह का रोल आता है. जनरली ऐसा होता है कि क्योंकि आप एक ढर्रे के काम करते हैं और एक ढर्रे का रोल करते हैं तो लोग आपको उसी हिसाब से जानते हैं. जनरली मेरे जो किरदार बहुत मशहूर हुए हैं, लोकप्रिय हुए हैं, वो नेगेटिव रहे हैं या
तो ये एक निर्देशक का बड़प्पन है उनका कि उन्होंने मुझे इस किरदार में सोचा। मतलब अलग तो क्या बोलूँगा, मतलब ये ऐसे किरदार तो आपकी जिंदगी में अभिनय जैसे इन्होंने जब विनोदिनी का रोल किया है, ऐसे रोल जिंदगी में कुछ ही होते हैं जो आपको एक्टर जिसके लिए वेट करता है, चुना जाता है आपको, आप उसके लिए, मैं जैसे इन्होंने कहा 4 साल रुकना, शुरू करना, बैठना, उठना, उसी को ध्यान में रखते हुए, तो मेरे भी चुनने का वही सबसे बड़ा निर्देशक ही रहता है कि निर्देशक अगर मेरे पास अपनी कहानी लेके आया है, उसमें वो मुझे एक चरित्र देता है और मैं ये देखता हूँ कि वो निर्देशक कितना जुझारू है, कितना सोचता है इस किरदार को लेकर, कितना किस तरह से वो मेरे लिए स्पेशल बना सके। तो जब रामदा भी आए, तो जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, तो कहानी तो क्या, मतलब उन्होंने बोला ये रोल करना है, तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये तो कैसे ही हो रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरे को, बट ठीक है अगर आपको लगता है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद सुनने के बाद भी हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, वो अपने दुनिया अपने हिसाब से ही चलती है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो जब ये फिल्म को जब बनना था तभी बनना था, तो 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, आज यहाँ बैठे ये सब तय है कि ये फिल्म 5 साल में बनना था, आज यहाँ बैठना था, आपसे रूबरू होना था। तो जब ये रोल मुझे मिला तो मुझे भी उतना वक्त लगा उसको तैयार करने में। जब मुझे मेरा वक्त, जब मेरा टाइम आया करने का, मतलब इनका शूट में जब मेरा हिस्सा आया करने का, उससे पहले मेरा 2-3 महीने मेरे को भी कुछ तैयारी वगैरह करनी पड़ी, वो सब किया मैंने। चंदन भाई, ये दौर को कितना एंजॉय कर रहे हैं? हम देख रहे हैं आप ओटीटी भी कर रहे हो, फिल्म भी कर रहे हो, रीजनल सिनेमा भी कर रहे हो, कितना एंजॉय कर रहे हैं ये दौर को आपके लाइफ? एंजॉय तो मैं खूब कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक मजे हैं। और वो भी हो जाता है कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि बहुत आसान होता है अभिनेता के लिए कि एक तरीके का रोल करके आप मशहूर बने रहें और आप एक जैसा करते रहें, क्योंकि आप प्रोडक्ट बन गए हैं, ब्रांड बन गए हैं और आप उसी को करते जाते हैं और आपको लगता है आप खुश हैं। लेकिन एक रियल आर्टिस्ट, जब मुझे लगता है कि जो अभिनय मेरे गुरुओं ने मुझे सौंपा है, जब पहले दिन मैं स्टेज पर उतरा था, क्योंकि इस फिल्म में, क्योंकि थिएटर के बारे में बात करें जहाँ से मैं जन्मा हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ, तो सबसे पहला दिन जब आप नाटक करते हैं, आप जब अभिनय करते हैं, तो आपको बस वो याद रखना था कि आपको किस बात की खुशी मिली आपको जब आप पहली बार, जॉय ऑफ एक्टिंग इज व्हाट मेक्स अ रियल आर्टिस्ट और अ रियल एक्टर। तो जब ये जो समय अब मेरे पास आया है कि जब मैं ओटीटी भी कर रहा हूँ या वेब शोज या सिनेमा, अभी मैंने कुछ बाहर की फिल्में भी की हैं जो अभी पता चलेगा आपको कुछ दिनों में, और अभी ये बांग्ला फिल्म है, तो ये आई थिंक ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और क्योंकि आपको तैयारी करती रहनी चाहिए, जैसे इनके गुरु ने बताया ना कि आप डांस करना मत छोड़ो, कब किस चीज़ की कब जरूरत पड़ेगी आपको नहीं पता, ये ऊपर वाला डिसाइड करेगा। तो मैं अपना अभिनय सीखता गया और आज जाके वो दौर आया है जब लोग मुझे बुला रहे हैं, मुझे काम दे रहे हैं, और तो ये रेंज बना पा रहा हूँ मैं, तो आई थिंक वो है। Very beautiful, Rama shot is very beautiful and Thank very you. graceful also. Thank you. I would like to know how would you express yourself, your happiness when you see Rukmini in an ad. That's a very different feeling, I think. Playing a title role. Yeah, you're absolutely correct. I think it is nothing short of a dream come true. It's a huge moment. It's a huge honor. I think almost as good as being a part of history, and literally so. आज एक पिक्चर का टाइटुलर रोल है विनोदिनी, रुक्मिणी मैत्रेयी इन एन एड। आज जो थिएटर के लिए विनोदिनी ने फाइट किया, तो वो विनोदिनी थिएटर हो गया। और ऑल्सो आई वुड लव टू शेयर दिस विथ ऑल ऑफ यू। आई थिंक इतिहास में ये पहली बार हुआ है, सिर्फ बंगाल की नहीं या भारतवर्ष में नहीं या इंडिया नहीं, आई थिंक थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड, कि एक अभिनेत्री के नाम पे थिएटर, आई थिंक वो अभी तक कहीं पे नहीं है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, विनोदिनी थिएटर। और उसमें द फर्स्ट मूवी विच हैज रिलीज्ड एंड द फर्स्ट प्रीमियर, उसी अभिनेत्री के नाम से एक बायोपिक विच वॉज विनोदिनी, एंड दैट इज अ ह्यूज मोमेंट, एंड दिस इज एज गुड एज अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, एंड दिस इज एज गुड एज Limca Book of Records, and we have created history with this. So obviously being that small little part of history also is a huge honor. So of course अपने नाम से एक पिक्चर पूरी जिंदगी, आई थिंक अभी जब मैं सोशल मीडिया पे लाइव पे जाती हूँ,
मेरा टीम बोलता है कि दीदी तुम कुछ नहीं करती हो, आप कुछ नहीं करती, प्रमोशन के टाइम आप लाइव पे आते हो, ये कुछ करो, ये करो, वो करो. एंड यू नो हाउ लाइफ हैज ट्रांसफॉर्म फॉर मी. पहले ना जब भी कुछ करती थी मुझे सब लिखते थे रुक्मिनी रुक्मिनी या रुक्मिनी दी रुक्मिनी दी. अभी वेन एवर आई एम गोइंग एनीवेयर सब मुझे विनोदिनी विनोदिनी बोल के बुला रहे. सो आई थिंक दैट इज सच अ यू नो कुछ कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि खुद पे भी विश्वास नहीं होता क्या मैं ये कर पाऊंगी या क्या ये हो पाएगा, विल आई बी एबल टू पुल दिस ऑफ. एंड देन कम्स अ पॉइंट इन टाइम जहाँ पे एक आर्टिस्ट को नहीं होता है कि एक ऐसा किरदार मिल जाए जिससे सब हमको याद रखें. यू नो जय ठाकुर है शोले में. So you know, these are iconic names, you know, Basanti, you'll always remember. But Binodini, जैसे किसी ने अभी कुछ देर पहले बोला कि greatest of all time, इतनी, she's a legend, इंडिया का सबसे पहला फीमेल सुपरस्टार थी बिनोदिनी. And उसके that huge name, that huge icon, and उसके साथ अपना नाम जोड़ देना for the rest of eternity is a huge thing. And of course, I'm very happy. Yeah, I wanted to share Yes. how challenging it was to play Chaitanya Mahaprabhu ka jo चैतन्य asking about Chaitanya. Yeah. No. a main thing, and of course Yes. he has done that, but Yeah, super yeah, sound, yeah, he yeah. the action, he enact the whole thing. Yes. How challenging was it? Very well pointed out. I think मैं first आपको ये है कि the first part of the question I'll tell you. I'll answer it in two parts. One is 1884-1885 में Binodini was the first woman to play a man, which was Sri Chaitanya Mahaprabhu. And शायद almost 140-150 साल बाद जाके फिर से किसी अभिनेत्री को ये मौका मिला कि she can play a man on screen, which is of course thanks to Ram, thanks to Binodini, that I could play Sri Chaitanya Mahaprabhu on screen and to play God man. That itself is a huge thing. लेकिन आपका क्वेश्चन को मैं सच कहूँ या झूठ, आप ये मुझे बताओ. शुड आई सच? बहुत आसान थी. क्यों बताओ? क्योंकि मैं जब भी कलकत्ते में मैं इंटरव्यूज करती हूँ, मुझे सब मुझे पूछते हैं कि आप बॉम्बे से हो, आप दिल्ली से हो. ऐसे नहीं, मैं कलकत्ते से ही हूँ. तो कलकत्ते में माई फैमिली दे आर ह्यूज डिवोटीज ऑफ राधा कृष्ण. मेरा नाम रुक्मिनी इस वजह से ही पड़ा है कि कृष्ण की वाइफ को ध्यान रखते हुए मेरा नाम रुक्मिनी है. एंड मेरा बचपन एक्चुअली गुजरा है मायापुर में, इस्कॉन में. तो हम लोग सब वहाँ पे, जब मैं 4 साल की बच्ची थी तब से मैं मायापुर में जाती हूँ. वहाँ पे राधा कृष्ण के मंदिर में जाती हूँ. इवनिंग का जो आरती होता है, जो सुबह यू नो अर्ली मॉर्निंग जो होता है वहाँ पे. एंड वहाँ पे एक बहुत मज़ेदार बात थी कि बाकी सब लड़कियाँ जो मेरे उम्र की थी, वहाँ पे गोपी ड्रेस मिलता था खरीदने में, एक छोटे से दुकान से. सब लोग खरीद के वो पहन के राधा सजती थी. मैं वहाँ पे जाके मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का जो होता है ना, दैट ऑरेंज आउटफिट, बाकी साधु के जैसे मैं वो पहनती थी एक टी शर्ट के ऊपर. वो पहन के मैं, जब सब लड़कियां राधा बन के डांस करती थी वो आरती में, दे यूज्ड टू सेलिब्रेट, बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट गॉड इज नॉट वर्शिप, गॉड इज सेलिब्रेटेड. एंड वो जब करते थे तब मैं वहाँ पे एक अकेली लड़की थी जो सब साधुओं के बीच में घुस जाके श्री चैतन्य महाप्रभु के जैसे हाथ उठा के मैं हरे कृष्ण हरे रामा करती थी. एंड हाउ लाइफ कम्स अ फुल सर्कल. तो मुझे ना बहुत टेंशन था कि ये कैसे करूँगी. प्लेइंग चैतन्य महाप्रभु इज अ ह्यूज थिंग. अगेन वन मोर बिग मोमेंट. एंड जब मैंने उस दिन मैं तैयार हुई एंड मैं ना अपने आईने के सामने मेरे वैनिटी वैन में मैं खड़ी हुई थी. मैंने मेरे टीम को बोला कि आप लोग थोड़ा बाहर जाओ. यूजुअली मैं उनको बाहर नहीं भेजती हूँ किसी सीन के पहले, बट मैंने बोला आप लोग थोड़े देर के लिए बाहर जाओ, आई डोंट वांट टू मीट एनीवन. एंड आई स्टूड देयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर टेलिंग माई सेल्फ हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस. सब कर लिया, कैरेक्टर्स कर लिए थिएटर के, विनोदिनी बन चुकी हूँ, द्रौपदी कर लिया मैंने इसमें, ऑल कपाल कुंड, सीता नील, एवरीथिंग. बट हाउ एम आई गोइंग टू अचीव बीइंग अ मैन एंड दैट टू श्री चैतन्य महाप्रभु. एंड यू वोंट बिलीव इट, इट वॉज अ मोमेंट. मैं आईने में ना, मैं खुद को नहीं, मैं वो 4 साल की रुक्मिनी को मैं देख रही थी ऐसे हाथ उठा के. एंड शी टोल्ड मी क्या बचपन में जब डर नहीं था, अब किसका डर. वी आर अ लॉट लेस फियरलेस व्हेन वी आर चिल्ड्रन. हम लोग बड़े होते होते ना हमें वो डर बैठ जाती है कि नहीं. पहले ना बचपन में यहाँ से कूदने में ना 1 सेकंड के लिए मैं नहीं सोचूंगी. आज आप में से कोई, मैं किसी को भी बोलूंगी ना आप लोग आओ कूदो, सब बोलेगा अरे कैसे, आएंगे ही नहीं पहले. लेकिन किसी बच्चे को बोले अब भी आ जाएंगे, रियान को बोलूंगी अब भी आ जाएगा. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड. तो वो बच्चे को वापस मिला मुझे, यू नो, आई मेट माई सेल्फ, द चाइल्ड इन मी, एंड आई वाज चैतन्य. We have a question from Nayandi from India.
Hi, Nayandeep from Galata, India. Ramda, there was something that you said which is beautiful. You said that we need to look at cinema with a larger bioscope, right? You said that cinema, regional cinema isn't just Pushpa 2 and Bahubali. As a Bengali, and so many Bengalis out here, my mother has watched the movie because it has released in Kolkata. She went for the premiere. Mom called me and told me, she was very emotional, and she told me that, I said, how did you like the movie? And she told me that this is a movie that hopefully should get a national award. And I'm not kidding, she did say that. But at the same time, because I'm from Calcutta, I know the kind of cultural art that we have all grown up in. Do you feel, we talk about pan-India films today, pan-India. Yesterday I met Prithviraj Sukumaran and Mohanlal sir. I asked them the same question because I think everybody who is not from the Hindi film industry and the Telugu film industry at this point in India still don't feel as much representation on a pan-India level when it comes to the kind of distribution and the exhibition of movies that happen on a national level. Even if we create great content, do you feel that there's something that is stopping producers from backing content which is not Telugu or Hindi or just hyper heroic characters? Bengali, ma'am. बहुत क्वेश्चन बहुत What अच्छा है। क्या what did he say? बोले बहुत क्या question? तगड़ा question. तगड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन किया इन्होंने, क्योंकि पैन इंडिया में लाने के लिए बहुत कुछ रेक्टिफिकेशन की जरूरत है भारतीय सिनेमा में, और ये मीडिया के जरिए ही मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद मीडिया में था 15 साल और हमने देखा है कि कैसे पीएनए में एक प्रोड्यूसर को निचोड़ा जाता है। भारतवर्ष में फिल्म रिलीज करने के लिए पीएनए फंड्स जो होता है वो फिल्म से ज्यादा होता है। फिर क्या होता है ना, आप कितना भी अच्छा फिल्म बना लो, वो फिल्म के ऊपर हावी हो जाता है, रिकवरी रेट डबल करने पड़ते हैं, और इसीलिए आप लोग तक बहुत सारी अच्छी फिल्में नहीं पहुंचती हैं। क्योंकि हम अगर पूरा इंडिया में इसको प्रमोट करना चाहें, इस फिल्म को, ये फिल्म जिस बजट में बनी उसकी दुगनी बजट में हमें इसको प्रमोट करना पड़ेगा, जो प्रोड्यूसर के ऊपर इसीलिए हावी होगा क्योंकि वो जब सेलिंग पे जाएंगे तो इसको एक रीजनल सिनेमा के हिसाब से ओटीटी, सैटेलाइट और जो भी हमारे हॉल ओनर है वो उस तरह से देखेंगे। ये मैथमेटिक्स अगर सही कर दे, इस मैथमेटिक्स को अगर हम भारतीय सिनेमा को देखें, ना कि हम देखें कि ये इस रीजन का है, उस रीजन का है, अगर हम पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तरह से देखें तो आपके दरबार पे, आपके पास, आपके हॉल में, आपके ओटीटी पे भी हम बहुत सारी कंटेंट ला सकते हैं जो हमारे देश में बन रही है। बहुत एक इम्पोर्टेंट इशू है जो आप लोग को इसको लेके आगे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं जब राष्ट्रीय पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली में पहुंचा विज्ञान भवन पे, तो मैं इनका ही जवाब देने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये फीलिंग पता नहीं आप लोगों में आएगी कि नहीं आएगी, कि मैं बैठा था उसी हॉल में, मेरे राइट साइड पे राजा मौली सर थे, मेरे लेफ्ट पे करण जौहर थे, मेरे सामने कृति सैनन थे, आलिया भट्ट थी, और भारतवर्ष के जितने सारे लैंग्वेजेस हैं उतने सारे लैंग्वेजेस में सारे रिप्रेजेंटेटिव वहां थे। असमीज, बिहारी, भोजपुरी, संस्कृत, मुझे मालूम नहीं था कि संस्कृत में फिल्म बनती है। अभिज्ञानम शकुंतलम बनी थी उस साल में, हमने देखा उस स्क्रीन। इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम तीनों की तरफ से आप सबको नमस्ते, प्रणाम। और आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, यस, ये जर्नी जो था वो बहुत ही कठिन था, लेकिन जैसे कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, कि 5 साल इतना जद्दोजहद करने के बाद ये फिल्म बंगाल से जो एक पैन इंडिया फिल्म हम आपके लिए ला रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और इन सारी भाषाओं की फिल्म आप अभी देख रहे हो। ये समय बहुत अच्छा है भारतीय सिनेमा के लिए, जहां हम सिर्फ हिंदी में ही सीमित नहीं है, हम तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बहुत सारी फिल्में, पंजाबी फिल्में, बहुत सारी फिल्में हम बॉम्बे में बैठ के देखते हैं और बहुत सारे शहरों में जाके देखते हैं। तो हमने ये भी सोचा कि दिनों दिन दासी ऐसी कहानी है जो कहानी हमें लगता था, हम हमारे जो पूरा यूनिट के लोग हैं उन सबको लगता था कि ये कहानी
शायद कहीं जाके राष्ट्रीय स्तर पे आनी चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पे ये कहानी को कहनी चाहिए। तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी शुभजीत, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो ये दिन नहीं देख पाते। तो शायद इसके लिए वो मेहनत करना पड़ा, हम सबको करना पड़ा। Huge round of applause for Henry, ladies and gentlemen. Quickly moving on to the diva, the lady who has created magic, मतलब अलग level का magic. You know, I want to ask you this very honestly. In every actress's life, there is that one character that remains close to your heart always because it really gets the best out of you, right? There are some characters which are challenging, and there are some characters that take you to a different timeline altogether. This for you is one of those characters which is going to stay in your heart forever, right? What are your emotions like right now? Because already आपको बंगाल से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, national audience के प्यार का इंतजार है, क्या excitement है, nervousness है, happiness है, how you balancing all the emotions? Firstly, thank you so much, ladies and gentlemen and members of the press, for gracing this occasion. I have to say this that, like you said, कि हर एक अभिनेता अभिनेत्री के जीवन में एक ऐसा किरदार आता है जो आपके अंदर रह जाती है ना, आपके दिल के अंदर, इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट. बट फॉर मी, इफ आई कैन ओनली स्पीक फॉर आई मी माई सेल्फ एज रुक्मिणी, I believe that Binodini is one such character which has taken a part of my soul along with her. It's taken a part of me away, which will never be mine anymore. वो मुझे वापस कभी नहीं मिलेगी, ये उनके पास है. And I think ये एक ऐसा किरदार है, इसका जो इनकी जो लड़ाई है, द फाइट, हम लोग को लगता है कि हम लोग जब फ्रॉम द पॉइंट हम लोग जन्म लेते हैं टू द डे दैट वी डाई, हम लोग लड़ाई करते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम लोग अपना हक के लिए लड़ते हैं. लेकिन इनकी कहानी ऐसी है कि इट हैज़ गॉन बियॉन्ड हर टाइम. एक 141 years, almost for 141 years, Binodini has been fighting for her right, for her justice. And finally, I have to say this, मैं धन्यवाद करना I really want to thank the CM of our state, Srimati Mamata Banerjee, because उन्होंने finally, upon our request, has changed the name of Star Theatre to Binodini Theatre after 141 years. It is one of the longest delayed justices that has ever happened, but it has happened and history has been recreated. क्या बात है, एक जोर से ताली से बहुत देर तक because a lot of you might not know the reference. उनका एक ख्वाब था कि उनके नाम से वो थिएटर बने, उस टाइम पे वो नहीं हो पाया था, but then God has been kind. भगवान के घर में देर है, and their day is something that has come real and who actually हुआ है. Moving to Chandra before I quickly open the question for the rest. मैंने कल सुना है कि before I give you the contest, ये जो लास्ट में हम लोगों ने गाना प्ले किया, आप लोगों ने देखा एक स्पिरिचुअल लीडर आ रहे थे, right? A lot of you could not have figured out that's actually this man over here. And you know the funny story behind this? पहली बार जब वो रामकमल जी से मिले थे in a cafe at Warsaw, which I may say, ये अपने गुच्ची प्राडा वाले स्वैग में आए थे. तो it's only रामकमल मुखर्जी who imagined कि ये स्वैग वाला बंदे को मैं ऐसे स्पिरिचुअल कैरेक्टर पे देख सकता हूँ. Please tell us that story before I open up the questions for you here. हाँ, तो सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया आने का, और हर बार आप जो आते हैं और हमारे जैसे कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. क्या होता है कि फिल्म मेकिंग जो है इट्स लाइक ए डायरेक्टर्स मीडियम ना, एक निर्देशक की जो सोच होती है वो सिनेमा में दिखती है, जो आपने अभी देखा. तो कई बार मतलब एक डायरेक्टर के लिए काम बहुत आसान हो जाता है जब वो किसी एक्टर को एक तरीके के रोल में या किरदार में देखते हैं, तो बहुत आसान होता है उसको उसी रोल में इमेजिन करना या चुनना या उनको वो रोल ही दे देना. लेकिन पता नहीं ये क्यों बैठे हुए हैं, मुझे ज्यादातर रोल जो मिलते हैं कि पापी, गुंडा, रेपिस्ट, खून, कमीने, गाली गलौज, सनक, आश्रम. मैं इनको, ये मुझे एक दिन फोन करके बोलते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो बोला हम घर पर बैठे हैं. तो बोला आप मिलिए 5 बजे. तो मैं तो रामदा को बहुत सालों से जानता हूँ, तो हम मिले उनसे. हम गए अपना ऐसे ही चड्डी बनियान, टी शर्ट, चश्मा लगा के हीरो बन के जा रहे हैं कि भैया डायरेक्टर आए, मिल लेते थोड़ा. और तभी हमको बोल रहे हैं कि आपको ये बनना है, रामकृष्ण परमहंस. तो मैं तो पहले तो मैं सकपका सा रह गया कि भाई ऐसा सोचा कैसे आपने, मतलब आप मतलब सच में आप ऐसा सोच रहे हैं? बोला नहीं बिल्कुल, ये अगर ये रोल कोई कर सकता है तो तुम ही कर सकते हो. तो वहां से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि ये कोई आसान रोल है नहीं. ये ऊपर वाले
की नेमत होती है जब आपको इस तरह का किरदार मिलता है, और वही आपको चुनता है जब आप उनको लगता है ऊपर वालों को कि आप इस रोल के लिए सक्षम हैं, तब जाके इस तरह का किरदार आपको मिलता है। तो आई वुड लाइक टू थैंक राम एंड माई प्रोड्यूसर देव to believe in me and offer me such a role to, I mean, yeah, that's how it is, you know. क्या बात है, beautiful in the true sense of the term, and you all have good intent, you all have worked very hard, audience का प्यार है, most importantly विनोदिनी देवी का आशीर्वाद है, which is there with the film. So on that note, I will open up the floor for questions from the media. Just a quick request before you ask, please raise your hand. आप अपना नाम बताइए, अपने प्लेटफॉर्म का नाम बताइए, and also mention कि आपका सवाल किनके लिए है, so that it's easier for them to understand. I believe he has गर्दी, और वो हिंदी में बना रहे थे विनोदिनी राठी, और मैंने सुना था तब वो शायद ऐश्वर्या राय को लेके प्लान कर रहे थे। उसके बाद उनका भी काफी साल चला गया, तो शिफ्ट करते करते जाके फाइनली कंगना रनावत को उन्होंने साइन किया था। और मजे की बात ये है, रुक्मिणी को शायद याद नहीं होगा, कंगना ने एक पोस्ट डाला था, शी स्टार्टेड लर्निंग कथक, and that was the time when we were also planning to get into the Kathak zone. और उन्होंने एक वीडियो डाला था कि विनोदिनी की दिन मैं डांस सीख रही हूँ। We were shooting the film. हाँ, we were shooting in the film and then she started learning Kathak. So I'm wishing them all the best. अभी शायद कोई और डायरेक्टर ऑन बोर्ड है जो हिंदी में करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि विनोदिनी के ऊपर एक नहीं, जैसे भगत सिंह के ऊपर 12 फिल्में बनी है, तो विनोदिनी के ऊपर भी बने। तो यही कोशिश है जो नयन ने पूछा या आप लोग पूछ रहे हो कि अगर हमारा फिल्म आप लोग को अच्छा लगे, ये फिल्म को अगर हिंदी में, तमिल में, मलयालम में, तेलुगु में सारे डायरेक्टर इंस्पायर होकर अपने वर्जन से बनाए, तो यही विनोदिनी का जीत है। मेरा जीत, इनका जीत नहीं है, सब्जेक्ट का जीत है। आज सुबह भी एक्चुअली मेरा अनुराग सर से बात हो रहा था, उनका अनुराग बासु सर से बात हो रहा था, एंड उन्होंने मुझे बताया कि वो कल आने वाले थे प्रीमियर के लिए, लेकिन उन्हें कहीं जाना पड़ा। सर मुझे और भी ज्यादा देखना था क्योंकि विनोदिनी मेरे पास भी आया है बनाने के लिए, सो ही वाज टेलिंग मी दिस, एंड आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ विनोदिनी। आई रिमेम्बर, पता है मैं जो कह रही थी ना, ये जो आप लोग जब पिक्चर देखेंगे, जिन्होंने अभी तक देख लिया उन्हें पता ही है, ये थिएटर उनका था, और तब के जमाने के जो वो थिएटर के बाकी सब मर्द थे, उन्होंने वो थिएटर उनसे छीन लिया, छीन के वो उनके नाम पे बनना था। इमेजिन इन 1880s, 1883, 1884 उनके नाम पे ये थिएटर बनना था, जो अभी भी किसी अभिनेत्री के नाम से नहीं है। आई कैन नॉट इमेजिन एन आइनॉक्स एंड PVR इन माय नेम, है भी नहीं किसी के नाम से, लेकिन उनसे वो ले लिया गया और उनको दिया नहीं उनका नाम से। 141, चलो आई डोंट नो द हिंदी फॉर 41, सो 141, 141 साल बाद वो विनोदिनी थिएटर बन गया। जिस दिन वो बना, आई रिमेम्बर अ 94-year-old मैन कॉल्ड मी, ही इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड टू दिस फिल्म, एंड ही सेड दैट यू नो बहुत बहुत आशीर्वाद, ही वाज क्राइंग, एंड ही टोल्ड मी दैट तुझे पता है ये ना तुम लोगों से ही बनना था, और ये थिएटर का नाम तुम लोगों के वजह से ही ये चेंज होना था, इसी वक्त पे होना था, बिकॉज हम लोगों ने आई थिंक प्रमोशन स्टार्ट किया 1 जनवरी, एंड ऑन 30 दिसंबर इनका पोस्टर लॉन्च, 1 जनवरी में इनका पोस्टर लॉन्च था, श्री रामकृष्ण परमहंस, एंड 28 दिसंबर आई हैड टोल्ड दीदी दैट यू नो अगर ये हो सकता है, एंड इन 2 days शी चेंज्ड इट, एंड दिस हैपेंड ऑन 30th, एंड ऑल्सो देन माई DOP कॉल्ड मी, शौमिक हालदार, जिन्होंने ये बजट में he's made this, he's a master, he's a magician, we all call Shomik the magician in Bengal, and उन्होंने मुझे बताया कि एग्जैक्टली जहाँ पे, जिस चेयर पे उसके घर पे राम ने जाके उन्हें विनोदिनी का स्क्रिप्ट सुनाया था, वहाँ पे बैठ के आज से 15-20 साल पहले, ऑलमोस्ट 15-20 years ago, ऋतुपर्णा घोष, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डायरेक्टर्स ऑफ बंगाल, उन्होंने उसी चेयर पे बैठ के उन्होंने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई थी, वो स्क्रिप्ट थी विनोदिनी। तो ये सिर्फ राम या रुक्मिणी का सपना नहीं है, ये प्रदीप दा का भी सपना था, ऋतु दा का भी सपना था, आज शायद अनुराग बासु सर का भी सपना है, ये सच में सपना है। यही बात है कि हमारा ये सच हो गया, काश बाकियों का भी सच हो, एंड वी ऑलवेज से दिस दैट विनोदिनी सिर्फ विनोदिनी के लिए ट्रिब्यूट नहीं, इट्स अ ट्रिब्यूट टू बोथ ऋतुपर्णा घोष एज वेल एज प्रदीप सरकार फ्रॉम टीम विनोदिनी। Thank you so much. Great answer. We'll take one last question. Anybody wants to talk something on the music? Actually, music is also a very integral part. Yes.
and it saves lots of things. And they are the first, so Shorendra Shomojit, who have done the music and the background score, this is the first time they have actually done music for a film, and they were waiting to, I think even this is a connection, they wanted to associate with a project which was a passion project, which was a prestigious project, and I think the soundscape that they have produced, I think Bengal and both India have never heard before, and they are fantastic. I think Ram can take you through this. Tanmay चक्रवर्ती Tanmay Chakraborty. म्यूजिक के लिए जो भी कहना है, सोहेल ये कहना है कि देखिए म्यूजिक के लिए भी हमने विनोदिनी का 4 वॉइसेस रखे हैं और चारों वॉइसेस जो है वो एक बंगाल से और बाकी हम बॉम्बे से ही दिए हैं टैलेंट। श्रेया घोषाल, अन्वेषा दत्त एंड रेखा भारद्वाज जी का फर्स्ट बंगाली सॉन्ग आपको इस फिल्म में मिलेगा। ये गाना विशाल जी ने भी सुना है, विशाल जी की आंखों में भी आंसू आए, गुलजार साहब ने भी सुना है ये गाना, और ये गाना हमने अभी तक प्रस्तुति की, फिल्म जब आएगी तो आप देखिएगा वो सॉन्ग है विनोदिनी की लास्ट रैप अप सॉन्ग है वो। और तो 4 वॉइसेस हैं इस फिल्म में विनोदिनी की। उसके एवरी एज को ध्यान मद्देनजर रखते हुए, एज को नजर रखते हुए 7 से 70, तो एज को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कंपोजिशन किए हैं। और सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स आप सुन रहे हो वो लाइव रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ तक कि जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जहाँ पे भी आपको सितार, सारंगी, मृदंगम, साउथ इंडिया से मृदंगम आया है, कहीं कहीं से बिहार से कुछ म्यूजिक हमने लाए हैं। हम जो कीर्तन के जो भी है वो सब ओरिजिनल खोल करताल हम जो बोलते हैं इसको, वो सारी चीजें ओरिजिनली हमने म्यूजिक कंपोज किया है लाइव। नथिंग इज प्री रिकॉर्डेड, नथिंग इज सिंथेटिक। कोई भी म्यूजिक हमारा या सिंथेटिक या कंप्यूटराइज्ड नहीं है जिसको हम कहते हैं। इसीलिए वक्त बहुत ज्यादा लगा, क्योंकि उस जमाने में लता जी के जमाने पे या नौशाद जी के जमाने में जैसे हम लाइव रिकॉर्डिंग करते थे, ये सारे सॉन्ग लाइव रिकॉर्डेड किया गया है विथ लाइव म्यूजिशियन ऑन द स्टूडियो, विच आज के जमाने में नहीं होता है। भंसाली जी करते हैं, करेक्ट, आशुतोष जी करते हैं, लेकिन हिंदी रीजनल सिनेमा में नहीं होता है। तो या इसीलिए हमें वक्त लगा। We'll take one last question from sir over here before we wrap up. Sir, should I call it a coincidence for this movie? Because your, as you said, CM Mamata Banerjee has given the name theater, and your movie is coming, actually getting premiere on that. Was it a coincidence? What planned with everything was planned? No. There was no planning, and there was no coincidence. It was basically a request. So I was shooting for this other film, and मेरा विनोदिनी का प्रमोशन स्टार्ट भी होने वाला था। एंड हम लोग 5 साल से जब भी हम लोग ने इस पिक्चर के बारे में बात किया है, वी हैव ऑलवेज सेड दैट कि इतने सालों से ये नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? हिस्ट्री में एक इतना बड़ा अन्याय हो चुका है एक औरत के साथ, जिसके बारे में सबको पता भी है, लेकिन ये बदला क्यों नहीं जा रहा है? एंड हाउ इज दिस थिएटर अ हेरिटेज साइट इन बंगाल, इन द हार्ट ऑफ द सिटी? लेकिन कोई क्यों नहीं करे? सब लोग बोलते हैं, सब लोग फेसबुक पे लिखते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं, लेकिन सही जगह तक वो मैसेज नहीं पहुंचती है। बहुत गवर्नमेंट्स आए हैं, बहुत सीएम्स भी आए, सब कुछ हुआ, एंड हम लोग का सिर्फ एक ही बात होता था कि हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। तो ये कोइंसिडेंस या प्लानिंग नहीं था, ये कोशिश थी जो मैंने आई थिंक 28 तारीख सुबह 6:30 बजे सेट के जाने के वक्त मैंने दीदी को एक मैसेज भेजा फ्रॉम अ वुमन टू अ वुमन, सेइंग दैट आई थिंक इंतजार यही था कि एक वुमन सीएम से ही, सीएम के अंडर ही ये बदलाव हम लोग ला सकते हैं, वी कैन रेक्टिफाई हिस्ट्री। एंड शी कॉल्ड मी आई थिंक 5-6 आवर्स लेटर एट 4 in the evening। दीदी ने मुझे कॉल किया और बोला कि मैंने पढ़ा है तुम्हारा मैसेज, मुझे तुम थोड़ा वक्त दो, मैं समझने का कोशिश कर रही हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स मंगवा रही हूँ, तो मुझे देखने दो। एंड जेन्युइनली आई थॉट के 141 years जब बदला नहीं है, ये और 1-2-3 साल खींचेगा, बिकॉज जेन्युइनली कुछ शायद कॉम्प्लिकेटेड है जिस वजह से ये नहीं। आई कैन नॉट बी द फर्स्ट वन हु हैज सेड इट टू दीदी और एनीवन इन अथॉरिटी, but in 2 days she just did it and she announced that Star Theatre is now Vinodini Theatre. So I think ये कोशिश थी, दिल से था, गुड इंटेंट के साथ था, तो ये हो गया ना। आई थिंक विनोदिनी यही चाहती थी कि शायद इसी जरिए से विनोदिनी थिएटर फाइनली उनको मिले। क्या बात है। I believe on this note we should also thank Didi for this wonderful